बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ जी आप सब अच्छे होंगे। यस्टरडे पंजाबी का मैं कल काफ़ी तड़का लाया और बीच में कुछ जुगतें शामिल कर दी थी, तो बहुत से लोगों के मैसेज आए कि जी कि बड़ा अच्छा लगा कि साथ साथ हमें लीगल एडवाइस भी मिल गई और साथ साथ ਤੁਹਾਡੀਆਂ मज़ेदार गल्लां भी सुनने को मिल गई। सो चलिए आज भी कुछ इसी तरह के सवालात हैं। और सेकंड किसी और दोस्त का भी एक सवाल था जी, उन्होंने कहा जी कि आप ने मक्का मदीना में भी आप घूमे हैं लेकिन आपने कोई वहाँ की वीडियो नहीं शेयर की। सो देखिए वो मैंने अक्सर जो है वो बाकी अपनी वीडियोस शेयर करने की कोशिश की है, लेकिन आप लोगों का इंटरेस्ट होता नहीं है। आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो इमिग्रेशन देखना चाह रहे होते हैं, इमिग्रेशन के अलावा आपका इंटरेस्ट ही कोई नहीं है। सो इस वजह से मैंने वो कोई वीडियो शेयर नहीं की। लेकिन जिन दोस्तों ने आज 2-3 दोस्तों के मैसेज थे कि थोड़ा बहुत जो है वो शेयर कर लीजिए, तो मैं चूँकि नेक्स्ट 2-3 दिन के बाद जो है मैंने वापस आ जाना है। सो आज अभी मैं शाम को गया था तो खजूरें लेने के लिए, डेट्स जिसको कहेंगे, डेट भी कैसा वर्ड है, डेट मारो तो जड़ा ओदा एक अपना और डेट खाओ, बल्कि डेट खा के डेट मारनी चाहिए कि वो डेट में बड़ी कहते हैं ताकत। अच्छा, और फिर वहाँ पे एक सब्ज़ मंडी जो थी वो भी देखी, 1-2 चीज़ें और थी, वो मैं फिर आज की इस वीडियो में मैं शामिल कर लूँगा। लेकिन साथ उससे पहले मैं आपके कुछ सवालों के जवाब भी दे दूँ और कुछ सवाल और वहाँ की वीडियो और इसको मिक्स करके आज मैंने अपलोड किया हुआ जी। अच्छा जी, ये भाई साहब का सवाल है जी, उन्होंने कहा जी कि मैं यूके आना चाहता हूँ। बस ये इतना सी एक लाइन लिखी हुई है ना, उन्होंने आगे डिटेल्स भेजी हैं कि कौन सी एप्लीकेशन डालना चाहते हैं, स्टूडेंट हैं, स्पाउस है या क्या है। सिर्फ एक ही लाइन लिखी है जी, मैं यूके आना चाहता हूँ। तो हुण आ जाओ, मेरा केड़ा यूके अब्बेर है कि मैं तो मना करना या मैं तो टांगे से बिठा के ले आना। सो यूके है भाई, ओपन जगह है। आप जो भी आप एप्लीकेशन फ़ाइल करना चाहते हैं एप्लीकेशन फ़ाइल कीजिए एंड यू आर मोस्ट वेलकम। और ये है जी, इन्होंने लिखा है, हाँ ये चूँकि केयर होम के जो डिपेंडेंट्स हैं वो 11 मार्च के बाद जो है उसके ऊपर आपको पता पाबंदी लग गई है कि जी कि आप केयर होम वर्कर वीज़ा जो है उसके ऊपर अपने डिपेंडेंट्स को नहीं ला सकते। तो ये किसी भाई साहब ने कहा जी कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ जो है वो इकट्ठे नहीं आ सकते एज अ डिपेंडेंट, तो क्या वो अलग-अलग आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। दोनों का अलग-अलग वीज़ा जो अगर मिलता है उनको तो आप आ जाइए। अक्सर लोग तो पैसे वैसे दे के इस तरह के वीज़े ले रहे हैं, तो उन्होंने बोलते पहला एक वीज़ा ख़रीदना उनके लिए मुश्किल होता है, तो 2 किमें लाओगे। सो अगर आपको जेन्युइन जॉब्स मिल रही हैं और आप एज अ हस्बैंड एंड वाइफ इंडिपेंडेंटली आना चाहते हैं, सो यूके को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बाकायदा मेंशन भी करते हैं कि ये मेरी वाइफ है, हम हस्बैंड एंड वाइफ हैं, लेकिन 2 इंडिपेंडेंस एप्लीकेशंस पे आ रहे हैं, सो उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है जी। अच्छा, ये क्या है जी कि इफ़ गर्ल जो है, ये लिखा है जी कि अगर जो लड़की जो है उसके पास यूके की पीआर है, गालबन पीआर मीन कि उनके पास आईएलआर होगा, जो आपने मेंशन किया कि उनके पास आईएलआर है जी, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है, और वो इंडिया आती हैं अगर, और वहाँ पे मैरिज अगर आप करते हैं तो क्या आप डिपेंडेंट का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं? देखिए डिपेंडेंट ये जो जिनके पास जो एक्चुअली इसको स्पाउस का वर्ड बोला जाता है, जिनके पास यूके का पासपोर्ट होता है या आईएलआर हो या सेटलमेंट हो, तो उसके जब आप डिपेंडेंट का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो टेक्निकली तौर पे उसको स्पाउस कहा जाता है। तो बिल्कुल आप स्पाउस का जो वीज़ा है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। सो डजेंट मैटर कि वो जो आप इंडिया से हैं या किसी भी कंट्री से हैं। सो स्पाउस का रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसके लिए ये है कि आज के लॉ के मुताबिक उनकी आपकी जो मोहतरमा है उनकी जो इनकम है वो 18,600 होनी चाहिए, और अगर आप अप्रैल के बाद अप्लाई करेंगे तो दैन उनकी इनकम जो है वो 29,000 पाउंड्स जो है वो साल की वो होनी चाहिए। अदरवाइज़ जो है आप वो एग्जेम्प्टेड होना चाहिए कि जी वो यहाँ पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट लेती हूँ, केयर अलाउंस लेती हूँ, डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस लेती हूँ, तो तब वो एग्जेम्प्टेड है। अदरवाइज़ आपको उनकी सैलरी थ्रेशोल्ड जो है वो दिखाना लाजमी है जी। वक्त मैं हूँ जी मदीना में, और मदीना की जो खजूर मार्केट है और बाकी मार्केट है वहाँ पे आया हूँ, आपको भी दिखाता हूँ साथ में। ये स्पेशल है अजवा, ये चीज़ें करें, ये मोटी है थोड़ी, और एक अजवा जो है, अजवा में भी कई क्वालिटी है, ये एक दूसरी ये थोड़ी डिफरेंट।
कई बंदे थे ना खजूर लैके आने बड़िया सस्तियां वाली ऐसियां लिया के दे दंद दुंद हिल जाते देनी है भाई किसी को तो अच्छी वाली तो। अच्छा जी खजूरें ले ली हैं जी। तो अब यहाँ पे एक सब्ज़ मंडी है, उसको भी देखते हैं वो कैसी है। ये है सब्ज़ मंडी, इसके अंदर जाते हैं। बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है फ्रेश सब्जियों की। हाँ साहब किधर है रास्ता? हाँ साहब रास्ता उधर से वहाँ पर करीबी रास्ता था उस साइड में, लेकिन अब होगी बंद था वो। वैसे ये करीब था हमारे लिए साग पुदीना कैसे हैं? है ना क्या है? ये बहुत स्पेशल पुदीना है। ये हाँ। ये लंबा। अच्छा ये वाला डिफरेंट है। वाह जबरदस्त। अच्छा ये मीठा मिस्री है, पाकिस्तानी माल्टा सबसे महंगा है। सबसे महंगा मीट अच्छा कौन सा है? पाकिस्तानी है ये। अच्छा पाकिस्तानी माल्टा है। ये तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। उन्हें ये नहीं लेना वो उन्हें वो लेना ही नहीं वो वाला भाईजान सब सेम है। उन्हें नहीं वो लेना वो लेना। मैं शक्ल से लगता हूँ लेकिन इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ। मज़ेदार नहीं। ऑरेंज की तो मुझे बहुत पहचान। तो ये ऊपर से नीचे कोई नहीं लेगा। अच्छा फिर जाने दो। उन्हें नहीं अच्छा ये नहीं वो वाला दे रहे हैं 2 किलो ले लो। हाँ क्या चाहिए? हाँ वो क्योंकि वो सही नहीं है ना दूसरे वाला। कोक का सिस्टम ज़्यादा होता है ना, कार्टन ले लेते हैं लोग। हाँ लेकिन वो सही नहीं है। तो सही नहीं होता ये वाला। डेली सामान की 2 रुपये डेली गिर नहीं है जी। रात उसने छोड़ दी 5 रियाल का 1 किलो 2 किलो बोला उसको कहता नहीं। ज़बरदस्त बैंगन भरे हुए बैंगन हूँ नाल तंदूरी रोटी आ जाएगी। कैसे 10 किलो वजन। हाँ जी 10 किलो वजन 3 दौर जी। 2 किलो दे दो। 2 किलो ले लो। क्या बात तुम इस तरह करो ऊपर वाला तबक सारा ले लो सारा 10 रियाल का भाईजान 10 रियाल। ये बड़ा मज़ा आ रहा है सऊदी अरब की सब्ज़ मंडी से घूम के। गोभी गोश्त है। करेले बहुत बड़े छोटा करेला होना भैया क्या चाहिए? छोटा करेला नहीं छोटे वाला करेला गोश्त में बड़ा मजेदार लगता है। लो जी कैसा लगा आपको सऊदी अरब मदीना की फ्रूट मंडी? हाँ साहब क्या रह गया बाकी अब? गोश्त मार्केट। अच्छा जी ये असाइलम के हवाले से एक क्वेश्चन है। उन्होंने कहा जी कि क्या असाइलम करने के बाद जो है हम अपना पासपोर्ट जो है वो वापस ले सकते हैं? देखिए पासपोर्ट वापस लेने का मतलब ये होता है कि आप टेक्निकली तौर पे अपना केस को जो है वो विड्रॉ कर रहे हैं। सो ये केस को असाइलम को जो विड्रॉल होती है उसका मतलब ये होता है कि आप होम ऑफिस को एक एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं कि जो मुझे अपना केस जो है मैंने उसको ख़त्म करना है और मैं अपना बैक होम कंट्री जो है वो जाना चाहता हूँ। तो उसके लिए सिस्टम ये होता है
कि आप जब पहले एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं तो उसके बाद ये आपसे पूछते हैं कि आप अपनी डिटेल्स उनको भेजिए कि आपने कौन सी अपनी फ़्लाइट बुक की है। जो ही आप उनको अपनी फ़्लाइट की डिटेल्स सेंड करेंगे तो फिर उसके बाद जो है वो आप की डेट जो फाइनल करने के बाद आपका जो पासपोर्ट है वो तो हाथ च नहीं उन्होंने फड़ाना कि क्योंकि जो आगे आपने सेकंड लाइन लिखी है कि जी कि क्या हम पासपोर्ट वापस लेने के बाद दोबारा फिर असाइलम कर सकते हैं या नहीं। पासपोर्ट उन्होंने आपको जो जब आपके बोर्डिंग यहाँ से करवा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे इमिग्रेशन एग्ज़िट सिस्टम होता नहीं है, तो जब आप बोर्डिंग करवा लेंगे, सिक्योरिटी करवा लेंगे, उसके बाद अगे एक बंदा खलोता होएगा, उन्हें तो पासपोर्ट देना। वहाँ पे जब आपको पासपोर्ट देना इसका मतलब है तो हूँ तुसी इधर नूं वापस अपना मुँह नहीं करना कि जी आप कहेंगे जी कि फिर तुसी पासपोर्ट उन्होंने को लैके विचों नहीं वापस नस आओगे। सो ऐसे नहीं होगा। वो इसी तरह एक स्पाउस केस था, तो भाई साहब यहाँ से गया, बड़े खुश जो थे, वहाँ पे उन्होंने एक लड़की पसंद की, उसकी वो शादी वादी हो गई, तो उसके बाद जो हनिया मूनियाँ भी उन्होंने मना लिया। तो हनिया मूनियाँ मनाने के बाद जो है 15-20 दिन वहाँ पे रहे, उसके बाद वापस आ गए। तो उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वगैरह इकट्ठे किए, तो उसके बाद नया ब्याह था। उन्होंने सोचा कि चलो मैं अपना बेगम को दुबई भी घुमा लूँ, तो बुर्ज खलीफा भी दिखा दूँ उसको। तो वो दुबई में ले गए बेगम को, वहाँ पे बुर्ज खलीफा भी दिखाया, दोबारा हनिया मुनिया मना लिया उन्होंने। तो उसके बाद जो है फिर मतलब बड़ा सारा कुछ ठीक रहा। उसके बाद स्पाउस वीज़ा जब अप्लाई किया, मोहतरमा का वीज़ा लग गया। तो जो ही वीज़ा लगा है उसका, तो ये भाई साहब ढोल छोल लैके ना, तो ढोल धमाका ते नाल ते पूरा माहौल बना के महल्ले के 8-10 लोग भी, ते मामा चाचा ताया एयरपोर्ट पहुँच गया, फुल्लां ने बुक्के ते ये ते वो ते सारा, ते नाल अपने फुल तैयारी भी की हुई, पुट्ठी सीधी शेव भी उन्हें कर ली कि जी मेरी बेगम आ रही। पता नहीं रात दे उन्हें केड़े सुहाने ख्वाब देखे कि अज मेरी बेगम है। तो टैक्नीकली तो यूके च वैडिंग नाइट ही सी, तो लेकिन बस किसी अपना मासूम आशक की दुआ लग गई है, बददुआ लग गई। कई होंगे ना बेचारे मासूम मेरे अरगे आशक, वो बददुआ भी दे देंगे ना। वो गाना नहीं है जो है वो तू फूल बने पतझड़ का, तुझ पे बहार ना आए कभी, बददुआ है उस पूरे गाने में ना। उसने इस तरह की किसी ने उस लड़की को बददुआ दी हुई थी, तू फूल बने पतझड़ का, तुझ पे बहार ना आए कभी, मेरी तरह ही तड़पे तुझको करार ना आए कभी। वो इस तरह की किसी ने बददुआ दी हुई थी। खैर वो जब वो यहाँ पे पहुँचे, एयरपोर्ट का सच्चा वाक़या, तो वो मोहतरमा आई हैं, जफ्फियाँ शफ्फियाँ पाइयाँ, सारी फैमिली नूं वेलकम, ये वो जी आ गई यूके में। उसके बाद उन्हें कहा जी मैं वाशरूम जाना, बस वो ऐसी वाशरूम गई है, तो वाशरूम तो बाद जड़ा ना जी वो बारों बार ही किसी और ना निकल गई। इन्होंने ढूंढा ये वो सारा, तो अल्टीमेट पता चला जी उसने डोमेस्टिक वायलेंस का बाद में केस कर दिया और वो सारा कुछ ऐसे हो गया। सो इसलिए कई चीज़ें जो होती हैं वो बंदा प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा होता कि जी कि एक्चुअल होगा क्या। सो एनीवे असाइलम का यही सिचुएशन है कि आप विड्रॉ करेंगे तो पासपोर्ट आपको यहाँ पे नहीं देंगे, आपको वहाँ पे देंगे जब आप यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे, ताकि तुसी वापसी का रुख ना करो। और इसलिए सेकंड टाइम क्लेम का तो उसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं। ये एक और किसी का क्वेश्चन था इसी हवाले से, उन्होंने लिखा जी कि सर टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आप उन लोगों को रिप्लाई ना दिया करें जो कमेंट्स में, क्या मैं मुंह से वर्ड बोलूँ, SHIT है उनका, जो शिट वर्ड्स बोलते हैं, ऐसी चीज़ें लिखते हैं, आप उनको रिप्लाई ना दिया करें। देखिए, एक तो मैंने कभी किसी का मैसेज चंगा होवे पैड़ा होवे मैंने कभी उसको डिलीट नहीं किया। मैं कहता रहन दियो, आप हर बंदा अपना जो करता है। सो उसको ऐसे लोगों के ऊपर टाइम वेस्ट क्या करना होता है, वो बंदा बाथरूम के भी तो बाज़ कात टाइम वेस्ट करता है ना। कई बंदे एवं दिन 5-7 बारी चले जाते हैं। सो मैं बाज़ कात ऐसे लोगों का जवाब इस सेंस में भी देता हूँ, मैं कहता हूँ यार दिन के 3 बारी वाशरूम जाना होंगे या 4 बारी, तो चलो आज एक बारी समझो वध चले गए हैं। सो 10 मिनट जो एक्स्ट्रा आपने बाथरूम में या टॉयलेट में लगाने हैं, तो मैं ऐसे लोगों पर वो 10 मिनट खर्च कर लेता होता हूँ। सो इसलिए कोई बड़ी वाली बात नहीं है। एहो जहा बंदा जिसके ऊपर आपने कमेंट्स किया ना कि जी ये साहब जो जिसका कमेंट्स था मुझे समझ आ गई, ये वो इस तरह के वो बंदे होते हैं, टॉयलेट में जाए ना जी तो वहाँ से बाहर निकल के ना तो मुँह च दंद तीली मार रहे होंगे, ताकि अगर कोई सामने वेखे तो वो है ना कोई समझे कि जी अंदरों भी भुखा ही आया। क्योंकि ऐसी जगह पे कई बंदों को ना कहीं से खाना मिलता है ना कुछ और मिलता है, तो वो फिर टॉयलेट जो बाहर निकल के भी दंद च तीली मार देंगे कि लो जी मैं भुखा नहीं जी आया।
कोई बात नहीं, ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में, कोई बात। कौंसल के हवाले से एक सवाल है जी, आखिरी सवाल आज की इस वीडियो का। उन्होंने कहा जी कि कौंसल का अगर घर हो तो उसमें एक रूम जो है क्या असाइलम सीकर को या किसी और को दिया जा सकता है। सो देखिए, कौंसल का जब आपको घर मिलता है तो उसका मतलब ये होता है कि आप उनको कहते हैं कि जी कि आप अफोर्ड नहीं करते हैं, आप होमलेस हो रहे थे या आपके कोई ना कोई इश्यूज थे, फिर कौंसल ने आपको जो घर दिया। सो लीगली तौर पे आप किसी को ना रेंट आउट कर सकते हैं ना किसी को रख सकते हैं। अगर किसी के अपनी माँ बाप बहन कोई ऐसी कोई मिलने के लिए हॉलीडे के ऊपर उनके पास आए हैं, सो देन ऑब्वियसली वो एज अ 1-2 डेज या ये परमानेंट नहीं आप किसी को भी रख सकते। अगर ऐसा रखते हैं कौंसल को पता चलता है तो वो उनके लिए भी प्रॉब्लम होगा कि जड़ा रहंदा पिया उहदे लिए की प्रॉब्लम है, वो तो पहले ही प्रॉब्लम में था तो वहाँ पे रह रहा। सो इसलिए ये रखने वाले जो लोग हैं ये उनको बच के रहना चाहिए। आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा और कमेंट्स लाजमी किया करें। खाली ये नहीं होता कि सिर्फ कमेंट्स वही हों जो सवाल के तौर पे होता है, और कमेंट्स जो होता है वो वैसे भी आप कर सकते हैं, आपको इजाज़त है। सो आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।